प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 6 करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है वचन। चलिए शुरू करते हैं पाठ 6 वचन। अंग्रेजी में हम इसको क्या कहते हैं? नंबर। वचन को अंग्रेजी में हम नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों पाठ को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें कई प्रकार के प्राणी है, व्यक्ति है, वस्तु है ना। तो इनको देखकर आप लिखिए कि ये एक है या एक से ज्यादा है। जो एक है उसमें एक से ज्यादा के लिए हम अनेक लिखेंगे। गाय हमारी एक है तो एक। ठीक, बंदर हमारा एक ही है यहाँ पर तो एक लिखिए बंदर के आगे। ठीक, कबूतर, कबूतर दिखाई दे रहा है आपको, कबूतर भी आपका एक है बच्चों। ठीक है, ये रहा कबूतर, गाय, बंदर। ठीक, अब देखिए तोते, देखिए तोते कितने हैं यहाँ पर? एक से अधिक है तो तोते के लिए अनेक हो गया। चूहे हैं यहाँ पर, चूहे एक से अधिक है तो एक एक से ज्यादा के लिए हम अनेक का प्रयोग करते, तो चूहे दो हैं तो एक जाएगा। ठीक, बकरियां आपकी एक से अधिक है, ये सारी बकरियां हैं तो आप अनेक लिखिए यहाँ पर। ठीक, बच्चे आपके कितने हैं? एक से अधिक हैं बच्चे तो अनेक जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, करना क्या है यहाँ पर? बच्चों आपने देखा कि कुछ संज्ञा शब्द से उसके एक और कुछ शब्दों से अनेक होने का पता चल रहा है। परिभाषा देखिए, शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या, यानी जिस शब्द से पता चल रहा है कि वो एक है, एक से ज्यादा है, शब्द से ही पता चल रहा है पढ़कर, तो संख्या का बोध होता है, वे वचन कहलाते हैं। वचन के भेद देखिए, जो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन, है ना। एक वचन में देखिए कूलर की संख्या कितनी है? एक है। देखकर बताइए, थाली की संख्या एक है ना। तो ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्द अपनी संख्या एक होने का बोध करा रहे। जहां संज्ञा शब्द अपनी संख्या एक होने का बोध करा रहे हैं उसे क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। शब्दों के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि उस संज्ञा से उसकी एक संख्या क्या कितनी है? एक संख्या है। कोई भी संज्ञा शब्द एक संख्या दिखा रहा है, यानी कि उसके नाम से ही एक का प्रभाव हो रहा है तो वो एक वचन के अंतर्गत आएगा। जैसे देखिए आगे, यह एक ढोल है, यह एक वीणा है, यह एक बांसुरी है, यह एक शंख है। ठीक है, तो देखिए ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में वस्तुओं अर्थात संज्ञा शब्द से उसे एक संख्या का होने का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ एक वचन है ना। पढ़ने पर हमें एक ही संख्या का पता चले, किसी संज्ञा हो या वस्तु, तो उससे क्या होता है? वो किसमें जाएगा? एक वचन। चलिए आप सही का चिन्ह लगाना है आपको। तरबूज कितने हैं? एक से ज्यादा है तो अनेक में जाएगा। ठीक है, बतख कितनी है? एक से ज्यादा है तो अनेक में। ऊंट कितने हैं? एक से ज्यादा है तो अनेक में। अब ये क्या है बच्चों? बहुवचन। अब तक तो हमने पढ़ा जिस संख्या शब्द से हमें उसकी संख्या, उसकी एक होने का पता, संख्या से एक होने का पता चलता है, एक वचन। जहां एक से अधिक हो तो बहुवचन। बहुवचन देखिए ऊपर दिए गए संज्ञा शब्द अपनी संख्या अनेक होने का बोध करा रहे हैं, है ना। इसमें अनेक है, एक से अधिक वाले अनेक में जाएंगे। ठीक है, शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, है ना। चलिए, ये होगी इसकी परिभाषा। उदाहरण देखिए, ये कुर्सियां हैं, भेड़ों को देखिए, बच्चे खेल रहे हैं। तो आप देख रहे हो कुर्सियां, भेड़ों, बच्चे, इस शब्द से पता चल रहा है कि संज्ञा या कोई वस्तु एक से ज्यादा है। शब्द से ही आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे दिए दिए गए संज्ञा अथवा सर्वनाम, है ना। देखिए ये जो है ये आपका क्या है? ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द अपनी संख्या अनेक होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये उदाहरण बहुवचन के हैं। तो ये तो संज्ञा होंगे या सर्वनाम होंगे, वो अपनी संख्या अनेक होने का बोध कराए तो बहुवचन के। विशेष बात ध्यान रखना है बच्चों, संज्ञा शब्दों के साथ सर्वनाम शब्द के भी वचन बदलते हैं। यानी कि समझ, संज्ञा शब्द के साथ सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। आदर देने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पिताजी जा रहे हैं। समझ रहे हो बच्चों? गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पिताजी जा रहे हैं। आदर देने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग
देखो रहा है एक वचन, रहे है बहुवचन, रहे है बहुवचन के अंतर्गत आता है। लेकिन हमें किसी अपने से बड़े को आदर देना है तो हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे गुरुजी पढ़ा रहा है, पिताजी जा रहा है, गलत है ना। तो हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करेंगे, रहे हैं, है ना, आदर सम्मान देने के लिए अपने से बड़ों को, ठीक है। और संज्ञा शब्द के साथ सर्वनाम शब्दों को भी वचन बदलते हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन होते हैं, जैसे बचपन, मित्रता, ममता आदि। ऐसे शब्द जो भाववाचक है ये आपके क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन होते हैं, ये हमेशा बहुवचन रहते हैं, जैसे आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, है ना, दर्शन, पानी, आग। यानी कि इनका उच्चारण किसके भांति होगा, बहुवचन के भांति होगा, ठीक है। एक वचन से बहुवचन में बदलने के नियम। अब हमें एक वचन से बहुवचन किस तरह से बदलना है, किस तरह से हम बहुवचन बनाते हैं, देखिए। आ के स्थान पर ए और चंद्र बिंदु लगाकर, है ना, जैसे पुस्तक के साथ पुस्तकें। देखिए बच्चों, यहाँ पर ए के ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु है। यदि ये मात्रा के साथ आएगा तो ये बिंदी के रूप में आएगा, अगर ये मात्रा के साथ आया तो बिंदी के रूप में आएगा, ठीक है। चलो, दुकान, दुकानें, दीवार, दीवारें, मेज, मेजें, आंख, आंखें, ठीक है। देखो ऊपर की तरफ कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर पूरा चंद्र बिंदु अपना पूरा स्वरूप लेकर आया है। रात, रातें, यदि मात्रा चढ़ी हो तो उसके साथ अंकी बिंदी के रूप में आएगा। एक वचन देखिए, तलवार, तलवारें, गाय, गायें, छत, छतें, सड़क, सड़कें, बात, बातें, बहन, बहनें। तो अ के स्थान पर ए और चंद्र बिंदु लगाकर हम इसको बहुवचन बनाएंगे। ई या ई के स्थान पर इया लगाकर हम बहुवचन बनाएंगे, जैसे खिड़की, खिड़कियां, बकरी, बकरियां, गाड़ी, गाड़ियां, पंक्ति, पंक्तियां, बेटी, बेटियां, नदी, नदियां। इस तरह से इया लगाकर हमने बहुवचन बनाया, ई और ई के स्थान पर। फिर आगे देखिए, कुर्सी, कुर्सियां, रोटी, रोटियां, थाली, थालियां, नदी, नदियां। पढ़िए बच्चों मेरे साथ, लिपि, लिपियां, तिथि, तिथियां, रानी, रानियां, शक्ति, शक्तियां, ठीक है। आगे देखिए, आ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे पंखा, पंखे, बच्चा, बच्चे, सच्चा, सच्चे, गमला, गमले, संतरा, संतरे, कपड़ा, कपड़े, चूहा, चूहे, पैसा, पैसे, छाता, छाते, लड़का, लड़के आदि। अब आ के स्थान में ए और चंद्र बिंदु लगाकर, जैसे दवा, दवाएं, सूचना, सूचनाएं, ठीक, महिला, महिलाएं, सेना, सेनाएं, सभा, सभाएं, कविता, कविताएं, कथा, कथाएं, कन्या, कन्याएं, लता, लताएं, माला, मालाएं। तो बच्चों अगला देखिए, आ के साथ अनुनासिक लगाकर, आ के साथ हमें अनुनासिक लगाकर जो बहुवचन बन, जैसे चिड़िया, चिड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया, पुड़िया, पुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, बिटिया, बिटिया, चूहिया, चूहिया। तो इस प्रकार, ठीक है। अब क्या है, गण, वृंद, वर्ग तथा जन लगाकर, है ना। तो गण, वृंद, वर्ग तथा जन लगाकर हम बहुवचन बनाएंगे, जैसे लेखक, लेखक गण। इसको ध्यान रखना है बच्चों, लेखक के बहुवचन क्या होते हैं, लेखक गण, नेता, नेतागण, विद्यार्थी, विद्यार्थी वर्ग, शिक्षक, शिक्षक गण, प्रिय, प्रियजन, छात्र, छात्रगण, श्रोता, श्रोतागण, पाठक, पाठक वर्ग। तो इस प्रकार गण, वृंद, वर्ग, जन लगाकर हम शब्दों को बहुवचन, एक से बहुवचन बनाएंगे। तो ये पाठ समाप्त हुआ। इसको आप ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना। इसको अच्छे से आप समझ के अच्छे से इसको कंठस्थ कीजिएगा। चलिए पुनरावृत्ति देखिए, शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है वे वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। शब्दों के जिस रूप से उसकी एक संख्या होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जहां एक से अधिक हो, ठीक है। तो हमने ये सब अच्छे से सीख लिया। आओ करें अभ्यास, निम्नलिखित के उत्तर बताइए। मौखिक रूप से बोलकर इनका उत्तर देना है। वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, ठीक है। एक वचन के 2 उदाहरण बताइए। चौथा देखिए, बहुवचन के 2 उदाहरण बताइए। तो इनको आप बोल कर देंगे बच्चों, जैसे पाठ आपने अच्छे से बोलकर इनका उत्तर देने का प्रयास करें, ठीक है। सोचिए, लिखिए। ख देखिए, दिए गए शब्दों में से एक वचन और बहुवचन छांटकर उसके नीचे कॉलम में लिखिए। तो ये कॉलम में आपको एक वचन बहुवचन लिखना था। जैसे बच्चों देखिए, चिड़िया जो है आपका एक वचन, ठीक।
ठीक, बहुवचन में गुड़िया आ जाएगा। और लिपि आपका एक वचन में। आगे पुस्तकें, पुस्तकें आपका बहुवचन। सर आपको एक वचन बहुवचन शब्द यहाँ पर लिखना है, तो या बाकी कार्य आप स्वयं कीजिएगा, मैंने आपको बता दिया। तो देखिए चित्र देखकर उनके सामने एक वचन बहुवचन लिखिए। देखिए बच्चों ये क्या है, चिड़िया, चिड़िया है, चिड़िया। नाम से ही पता चल रहा है, देखकर भी पता लगेगा एक से अधिक है, किसमें जाएगा, बहुवचन। और ये क्या है, बॉल क्या है, एक है तो एक वचन, तो आपको एक वचन बहुवचन लिखना है। ये क्या है, एक कुर्सी है तो एक वचन। ठीक, और ये कितनी सारी आपकी बोतल है, कितनी है, बहुत सारी, तो बहुवचन। चलिए अभ्यास घ देखिए सामने लिखिए। तो आपको बहुवचन दिया है तो एक वचन लिखना है, एक वचन दिया है तो उसके सामने उसका बहुवचन लिखना है। जैसे कलम का कलमे, ठीक है। लताएं का लता, खिड़की का खिड़कियां, ठीक है। इस प्रकार आपको बाकी आप स्वयं करने का प्रयास करें बच्चों। चलिए अगला अभ्यास देखिए, नीचे लिखे वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। जैसे वह जाए का क्या हो जाएगा, सर्वनाम वह है का वे हो जाएगा, वे जाएंगे, वे जाएंगे। अगला देखिए, चिड़िया दाना चुग रही है, तो बहुवचन चिड़िया, चिड़िया दाना चुग रही है, चिड़िया दाना चुग रही है, ठीक है। तो अंकी बिंदी रही हैं, ठीक। मैंने बताया था क्रिया भी आपकी उसके अनुसार बदल जाती है, ठीक है। गमला खाली पड़ा है, गमले खाली पड़े हैं, गमले खाली, खाली पड़े हैं, गमले खाली पड़े हैं, ठीक है। चलिए बाकी दो आप स्वयं करने का प्रयास करें जिस प्रकार मैंने आपको कराया, ठीक है बच्चों। जैसे वे जाएगा का वे जाएंगे, चिड़िया दाना चुग रही है, चिड़िया दाना चुग रही हैं, ठीक है। इसे देखिए गमला खाली पड़ा है, गमले खाली पड़े हैं, तो आपको यहाँ पे भी अंकी बिंदी लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती है बच्चों ये पाठ आपको समझ आया होगा, अभ्यास आप जरूर समझते हुए, ठीक है। तो नियम आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, अच्छे से आप पढ़िएगा। और अब हम मिलते हैं पाठ पर। धन्यवाद।